नमस्कार विद्यार्थियों, मैं CS अभिषेक ओझा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म कॉमर्स मेरी जान और कॉमर्स प्रेप के ऊपर, जहां पर हम डिस्कस करते हैं कॉमर्स से रिलेटेड इम्पोर्टेंट टॉपिक। और आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कॉमर्स के गवर्नमेंट एग्ज़ाम का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। नाम है उसका जेम। फुल फॉर्म बोले तो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। आज के इस वीडियो के अंदर हम गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के बारे में A to Z सभी चीज़ें जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है वो कवर अप करेंगे, और साथ ही 30+ MCQ हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, जिससे कि हमको एक हेल्प मिलेगी कि एग्ज़ाम के अंदर किस तरह के MCQ आपके पूछे जाते हैं। यह वीडियो यूजफुल रहने वाला है AMRS अकाउंटेंट एग्ज़ाम के लिए, जहां पर स्पेसिफिकली जो इस GEM का जो टॉपिक है वो आपके गिवन है, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस का टॉपिक गिवन है, और अदर एग्ज़ाम जहां पर ये टॉपिक गिवन होगा उन सभी के लिए यह वीडियो यूजफुल रहने वाला है। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपनी राय जरूर से दीजिएगा। देखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन, क्योंकि मेरे को जहाँ तक लगता है यहाँ से आपके जो बेसिक क्वेश्चन हैं वो आपके आने चाहिए, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि हम बेसिक ही कवर करेंगे, हम तो ओवरऑल सब कुछ ही यहाँ पर कवर अप करने वाले हैं। लेकिन जो बेसिक पोर्शन है उसके ऊपर आप थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले तो यहाँ पर ये जो ऑफिशियल फोटो है, हम उस ऑफिशियल फोटो का थोड़ा सा इस ऑफिशियल फोटो को थोड़ा सा अच्छे से देखते हैं। सबसे पहले आता है गवर्नमेंट ई, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक, यानी कि यह ऑनलाइन की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? यह ऑनलाइन की यह बात कर रहा है। मार्केट प्लेस, मार्केट क्या होता है मित्रों? मार्केट वो जगह होती है जहां से आप क्या करते हो, बाय करते हो और सेल करते हो। वो चीज़ क्या होती है आपके लिए? मार्केट होती है एट ए गिवन प्राइस के ऊपर। तो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस क्या है? गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस गवर्नमेंट के लिए एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होता है जहां से वो क्या कर सकता है, उसको जिस भी सामग्री की या उसको जिस भी सेवा की ज़रूरत होती है वो यहाँ से इसको क्या कर सकती है? परचेज कर सकती है। यहाँ से इसको परचेज कर सकती है। जैसे कि गवर्नमेंट को मास्क की ज़रूरत है, गवर्नमेंट को हैंड ग्लव्स की ज़रूरत है, गवर्नमेंट को चेयर्स की ज़रूरत है अपने ऑफिस के लिए, गवर्नमेंट को अपने ऑफिस के लिए फ्रिज की ज़रूरत है, गवर्नमेंट को अपने ऑफिस के लिए ये सैनिटरी के सामान की रिक्वायरमेंट है। तो सभी सामान गवर्नमेंट क्या कर सकती है? इस पोर्टल के ऊपर आकर खरीद सकती है। तो यानी कि इस पोर्टल के ऊपर जो बायर रहेगा वो तो कौन रहेगा? केवल और केवल गवर्नमेंट। यानी कि यहाँ पर जो परचेज करने वाला रहेगा वो केवल और केवल कौन रहेगा? गवर्नमेंट रहेगा। और जो सेलर रहेगा, यानी कि उसने भारत के लोगों को एक अपॉर्चुनिटी दी है कि आप आइए यहाँ पर अपना सामान रजिस्टर्ड करवाइए और गवर्नमेंट को अपना सामान बेच सकते हो आप। आई बात समझ में? यानी कि यहाँ पर सिंपल सी बात, एक तो बल्क क्वांटिटी में खरीदा जाएगा, गवर्नमेंट है तो पूरी की पूरी ट्रांसपेरेंसी रहेगी, और आपको एक बहुत ही अच्छा खासा एक रिलायबल जो बायर है वो आपको मिल जाएगा। तो सेलर कौन रहेंगे? सेलर रहेंगे आप और हम जैसे जो आम दुकानदार होते हैं, वो जाकर यहाँ पर अपने आप को रजिस्टर्ड करा सकते हैं। तो सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर हमको नहीं देखना है, हमको ये चैप्टर देखना है बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से। और आपके सिलेबस में ये चैप्टर क्यों है, आपके सिलेबस में ये चैप्टर क्यों है, ये भी आपको समझना चाहिए। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अगर कभी भी गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट होगा तो वो कहाँ से होने वाला है। आई बात समझ? तो गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट का मतलब होता है खरीदना। तो वो कहाँ से खरीदा जाएगा? वो खरीदा जाएगा आपके लिए जेएम से, यानी कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस से। तो अभी तक हम जो समझे हैं वो क्या समझे हैं मित्रों? अभी तक जो हम समझे हैं वो ये समझे हैं कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होता है जहां से गवर्नमेंट को जितने भी जो गुड्स और सर्विसेज की रिक्वायरमेंट होती है
वो वहाँ से उनको क्या कर सकती है, परचेज कर सकती है ऑनलाइन। और सेलर क्या कर सकते हैं, अपना गुड्स वहाँ पर रजिस्टर करवा कर, अपनी सर्विसेज वहाँ पर रजिस्टर करवा कर गवर्नमेंट को बेच सकते हैं। सिंपल सी बात है, गवर्नमेंट को फ़ायदा क्या हो जाएगा, गवर्नमेंट को फ़ायदा हो जाएगा कि उसको बहुत ही क्या कहते हैं, कम प्राइस के ऊपर, आप जानते हो ऑनलाइन के अंदर कितना कंपटीशन रहता है और बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी रहती है, तो आप बहुत ही कम प्राइस के ऊपर बहुत ही अच्छी क्वालिटी की जो चीज़ें हैं वो क्या कर सकते हैं, परचेस कर सकते हैं। दूसरा यहाँ से जो क्वेश्चन आता है मित्रों, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी फोटो में दे रखा है। पहला तो मैंने आपको इसका फुल फॉर्म बता दिया, दूसरा मैंने आपको इसका मतलब बता दिया, और तीसरा आता है कि इस जेम के गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के 3 पिलर हैं। कितने पिलर हैं, 3 पिलर हैं। वो 3 पिलर कौन कौन हैं ये आपको देखने हैं। 3 पिलर में आता है इफ़िशिएंट, ट्रांसपेरेंट और इंक्लूसिवनेस। इफ़िशिएंट का मतलब होता है कुशलता, इफ़िशिएंट का मतलब होता है कुशलता, यानी कि सिंपल सी बात है, यहाँ पर आप आकर यहाँ पर आकर अपने सामान को क्या कर सकते हो, बेच सकते हो। एक बहुत ही बल्क क्वांटिटी के अंदर गवर्नमेंट को बेच सकते हो, और गवर्नमेंट भी बहुत ही इफ़िशिएंट मैनर के अंदर, मतलब कि बहुत ही कुशल मैनर के अंदर क्या कर सकती है, जिसका भी सामान सबसे सस्ता रहेगा, सबसे अच्छी क्वालिटी का रहेगा, वो परचेज कर सकता है। ट्रांसपेरेंट रहता है, यानी कि पारदर्शिता रहती है, पारदर्शिता रहती है यहाँ पर। और ये इंक्लूसिवनेस, देखिएगा इंक्लूसिवनेस का जो पिलर था वो सबसे लास्ट में जोड़ा गया था, पहले इफ़िशिएंट और ट्रांसपेरेंट था। इंक्लूसिव का जो पिलर है वो सबसे लास्ट में जोड़ा गया, ये थर्ड पिलर है। यहाँ पर कहने का मतलब है कि हम सबको इंक्लूसिव का मतलब होता है समावेश करना, हम यहाँ पर सभी को साथ में लेकर चलेंगे। और ये स्पेसिफिकली जो दिव्यांगजन थे, स्पेसिफिकली जो दिव्यांगजन थे, कि वो भी आए, वो भी अपना सामान यहाँ पर बेचे, उसके लिए यह इंक्लूसिव का जो पिलर है वो यहाँ पर ऐड किया गया था। आई होप ये जो फोटो थी, ये इसका जो लोगो था, इससे जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें आपको समझनी चाहिए थी वो सारी की सारी आपने समझी हैं, वो सारी की सारी आपने समझी हैं, आपको समझ में आया है। और चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। जो नोट्स हैं वो बहुत ही इफ़िशिएंट मैनर के अंदर आपके लिए प्रिपेयर किए गए हैं। नोट जो है बहुत ही इफ़िशिएंट मैनर के अंदर आपके लिए परचेज किए गए हैं। डायग्रामेटिक प्रेजेंट सॉरी ये कहते हैं बुलेट के अंदर प्रेजेंटेशन है, साथ में जो इमोजीज हैं वो भी आपके लिए इमोजीज जो है वो भी आपके लिए यूज की गई है। और हर टॉपिक के बाद में उस टॉपिक से रिलेटेड जो एमसीक्यू है वो भी आपके लिए प्रेजेंट किए गए हैं। तो चलिए वन बाय वन करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। ये क्या है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है फॉर पब्लिक प्रोक्योरमेंट इन इंडिया, मतलब कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को जितने भी गुड्स और सर्विसेज परचेज करनी होती है वो इसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से क्या करते हैं, परचेज करते हैं। कब लॉन्च हुआ यह लॉन्च हुआ है, डेट याद रखिएगा, 9 अगस्त 2016 को यह लॉन्च हुआ है। और दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि यह कौन सी मिनिस्ट्री के तहत आता है, मतलब कि यह जो जेम है वो कौन सी मिनिस्ट्री के तहत आता है, वो आता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री के तहत यह गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस काम करता है। इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्रिएट एन ओपन एंड ट्रांसपेरेंट प्रोक्योरमेंट प्लेटफॉर्म। यहाँ पर हम एक ओपन, यानी कि सभी यहाँ पर आकर अपने सामान को बेच सकते हैं। ट्रांसपेरेंट किस प्राइस के ऊपर वो बेचेंगे वो भी यहाँ पर बताना पड़ेगा उनको। तो क्रिएट करते हैं एक ओपन और ट्रांसपेरेंट प्रोक्योरमेंट प्लेटफॉर्म फॉर द गवर्नमेंट बायर्स, ताकि गवर्नमेंट क्या कर सकते हैं, यहाँ से सामान परचेज कर सकते हैं। बुल्ट इन ए रिकॉर्ड टाइम ऑफ 5 months फॉर ऑनलाइन प्रोक्योरमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। यह जो जेम का जो पोर्टल बना है वो कितने महीने में बन गया था, 5 महीने के अंदर यह तैयार हो गया था। पर अब यहाँ पर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को कहा गया, स्पेसिफिकली सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट को कहा गया कि आप क्या करोगे, यहीं से अपने जो गुड्स और सर्विसेज हैं वो आप प्रोक्योर करोगे। प्रोक्योर का मतलब होता है परचेज करोगे। इसके लिए उन्होंने जो जनरल फाइनेंस रूल्स 2017 के अंदर एक रूल ऐड किया था 149। तो यहाँ पर ये रूल नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर एक रूल ऐड किया गया था, रूल नंबर 149, किसके अंदर,
जनरल फाइनेंशियल रूल 2017 के अंदर, जिसके अंदर कहा गया परचेज थ्रू जेम ऑथोराइज्ड एंड मेड मैंडेटरी बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो वित्त मंत्रालय है रुपए पैसों वाला, उन्होंने कहा कि आपको इस जेम पोर्टल से ही क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट करना होगा। नेक्स्ट आता है ये जो प्लेटफॉर्म होता है वो जेम के एसपीवी यानी कि स्पेशल पर्पस जो व्हीकल होते हैं उनके द्वारा ऑन किया गया है। 100% मतलब कि किस किस के द्वारा इसके अंदर शेयर है, यह एक 100% गवर्नमेंट ऑन नॉन प्रॉफिट कंपनी है, जो कि कौन सी मिनिस्ट्री के तहत आती है, जो कि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री को हिंदी में क्या कहेंगे, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत यह आती है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत यह आती है। बिल्कुल मित्रों, पॉइंट वाइज नोट्स तैयार कर रखे हैं मैंने, तो आपको इसके अलावा और कुछ भी देखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। बहुत ही इजी लैंग्वेज के लिए आपके लिए नोट्स प्रिपेयर किए हैं। इसके फीचर्स क्या है, कॉन्टैक्टलेस, आपको कॉन्टैक्ट नहीं करना, ऑनलाइन है। पेपरलेस और कैशलेस, ऑनलाइन मार्केट प्लेस है, मतलब कि कार्ड से ही आपको पेमेंट मिल जाएगा। रिप्लेस, इसके पहले क्या था ये भी आपको जानना है कि भाई अभी तो गवर्नमेंट ही मार्केट प्लेस आ गया अगस्त 2016 से। इस अगस्त 2016 से पहले गवर्नमेंट को अगर कभी भी प्रोक्योरमेंट करना हो, कुछ भी खरीदना हो, तो वो कहाँ से खरीदता था, तो वो खरीदता था डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सप्लाईज एंड डिस्पोजल। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सप्लाईज एंड डिस्पोजल नाम के निदेशालय से वो क्या करता था, सामान परचेज करते थे हम, कब, 2016 के अंदर। उसको रिप्लेस किया गया जेम के द्वारा। ट्रांसपेरेंसी एंड विजिबिलिटी ब्रॉट टू द पब्लिक प्रोक्योरमेंट सिंस, सिंपल सी बात है, हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्या था कि गवर्नमेंट के अंदर जो भी परचेज हो वो ट्रांसपेरेंट हो और विजिएबल हो, पता चले कि भाई हमने किससे परचेज किया है, किस प्राइस के ऊपर परचेज किया है। उससे गवर्नमेंट को एक और फ़ायदा क्या होगा, मैंने फॉर एग्जांपल मास्क 5 रुपये में परचेज किया है, तो सामने वाला जो दूसरा सेलर वो ट्राई करेगा कि 5 रुपये से भी कम कॉस्ट के ऊपर 5 रुपये से भी ज़्यादा जो क्वालिटी है वो मैं आपको उनको कि गवर्नमेंट को किस तरह से प्रोवाइड करवा सकूँ, ताकि गवर्नमेंट अगली बार मेरा प्रोडक्ट खरीद लेगी। यहाँ पर यह जो ट्रांसफॉर्मेटिव पिलर्स है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे को यहाँ से लगता है कि 3 पिलर्स होते हैं, किसके, जेम के 3 पिलर होते हैं। कौन कौन से 3 पिलर होते हैं, पहला होता है इंक्लूजन, दूसरा होता है ट्रांसपेरेंसी, तीसरा होता है इफिशियंसी। तीसरा होता है आपके लिए इफिशियंसी, मतलब कि सबको हम इंक्लूड करेंगे। इंक्लूजन वाला स्पेसिफिकली किसके लिए लिखा गया था, दिव्यांगजन के लिए, कि दिव्यांगजन भी यहाँ पर आए और अपने प्रोडक्ट को सेल आउट करें। ट्रांसपेरेंट रहेंगे हम, मतलब कि हमारे जो प्रोडक्ट की प्राइजेस वगैरह होगी वो सबके सामने ओपन रहेगी। और इफ़िशिएंट रहेंगे हम, इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, इफ़िशियंसी यहाँ पर यूज है जो सेलर के लिए भी एज वेल एज बायर के लिए भी बहुत ही इफ़िशिएंट मैनर के अंदर क्या कर सकती है, वो परचेज कर सकती है। बहुत ही इफ़िशिएंट मैनर के अंदर वो क्या कर सकती है, परचेज कर सकती है। यहाँ पर देखो मैंने अगेन आपके लिए ये फोटो के अंदर भी इसको लेकर आया हूँ, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आपको जहाँ पर भी बताया कि जहाँ पर भी 3 ऑप्शन आ जाते हैं, 3 चीज़ें आ जाती है, वो तो MCQ फॉर्मेट के लिए बेस्ट क्वेश्चन बन ही जाता है। द 3 पिलर्स ऑफ जेम के 3 पिलर्स कौन कौन से हैं, पहला है इफ़िशिएंट, दूसरा है ट्रांसपेरेंट और तीसरा है इंक्लूसिवनेस। वर्ल्ड बैंक असेसमेंट, इंडिपेंडेंट असेसमेंट बाय द असेसमेंट, वर्ल्ड बैंक ने क्या इसका असेसमेंट किया, इसने वर्ल्ड मतलब कि इस जेम जो बना उससे क्या फ़ायदा हुआ, उस पर वर्ल्ड बैंक की क्या टिप्पणी थी। उन्होंने कहा कि इंडिपेंडेंट असेसमेंट बाय वर्ल्ड बैंक, एवरेज सेविंग फॉर बायर, मतलब कि गवर्नमेंट के लिए एवरेज जो सेविंग हो रही थी वो लगभग 9.75% के लिए तक हो रही थी। जहाँ पर गवर्नमेंट पहले जो सामान थी वो फॉर एग्जांपल 500 करोड़ का खरीदती थी, अब गवर्नमेंट वही क्वालिटी का सामान अब 450 करोड़ में ही क्या कर पा रही है, गवर्नमेंट खरीद पा रही है। ऑन एन एवरेज गवर्नमेंट को यहाँ पर 10% की क्या हो रही थी, सेविंग
हो रही थी। मैंडेटरी सेलर डिस्क्लोजर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैंडेट सेलर्स टू डिस्प्ले कंट्री ऑफ ओरिजिन। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पर चेंजेस यहाँ पर किया गया है। इसके बारे में मैंने आगे भी अच्छे से डिस्कस किया है। जेम पोर्टल के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेलर्स को स्पेसिफिकली कह रखा है कि आप यहाँ पर कोई भी प्रोडक्ट सेल करते हो, आप उस प्रोडक्ट को बताओगे कि इस प्रोडक्ट की ओरिजिन कंट्री कौन सी है। वो मेड इन इंडिया है, वो मेड इन जापान है, वो मेड इन चाइना है, वो आपको प्रोडक्ट को सेल आउट करते हुए बताना पड़ेगा। जिन भी प्रोडक्ट के अंदर 50% से ज़्यादा आपके क्या कहते हैं इंडिया के मटेरियल यूज़ कर रखे हैं, उनके लिए जो कंट्री ऑफ ओरिजिन होगी वो मेड इन इंडिया होगी। और स्पेसिफिकली वहाँ पर आपको एक जैसे फ़िल्टर का ऑप्शन मिलता है, उस फिल्टर के अंदर आप केवल और केवल ओनली मेड इन प्रोडक्ट इंडिया के ऊपर टिक करके केवल और केवल उन प्रोडक्ट की लिस्ट देख सकते हो जो केवल और केवल भारत में बने हुए हैं। और इससे आप वोकल फॉर लोकल वाला जो गवर्नमेंट का अभियान था उसको भी क्या कर सकते हो, सपोर्ट कर सकते हो। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पर सेलर्स के लिए क्या कंपलसरी कर रखा है कि आपको यहाँ पर कोई भी प्रोडक्ट को अगर आपको सेल आउट करना है तो उसका कंट्री ऑफ ओरिजिन भी आपको उस प्रोडक्ट का बताना पड़ेगा। लीडरशिप, प्रेजेंट यहाँ पर जो सीईओ है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, वो कौन है, प्रशांत कुमार सिंह है। ये प्रशांत कुमार सिंह आईएएस ऑफिसर है, 1993 बैच के मणिपुर कैडर के तहत। ये हमने जितनी भी इम्पोर्टेंट बातें थी गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस से रिलेटेड वो हमने डिस्कस कर ली है। अब हम डिस्कस करेंगे इन्हीं से रिलेटेड जो टॉपिक अभी हमने पढ़ा है उसी से रिलेटेड 15 एमसीक्यू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कितने एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं, 15 एमसीक्यू हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करने वाले हैं। तो आप बताइएगा कि आपके कितने एमसीक्यू सही हुए हैं ना। देखिएगा सारे एमसीक्यू इम्पोर्टेंट है क्योंकि पॉइंट वाइज मैंने लिखा है आपके लिए नोट्स में, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैंने कवर अप किया है, बहुत ही इजी लैंग्वेज के अंदर आपके लिए बनाए हैं ताकि आपको जल्दी से समझ में आ जाए। When was the गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस लॉन्च? गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस कब लॉन्च किया गया था? अगस्त 2016 में किया गया था, ये तो पता है, लेकिन इसने कह दिया 15 अगस्त, नहीं 15 अगस्त से पहले किया गया था। कब किया गया था? 9 अगस्त 2016। देखो सभी ऑप्शन 2016 के ही हैं, ऑप्शन नंबर बी आपके लिए राइट हो जाएगा। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस को 5 महीने के अंदर लॉन्च किया गया था। कब? 15 अगस्त से थोड़ा सा पहले, 7 दिन पहले 9 अगस्त 2016 को इसको लॉन्च कर दिया गया था। नेक्स्ट आता है विच मिनिस्ट्री लॉन्च जीईएम? कौन सी मिनिस्ट्री ने जीईएम को लॉन्च किया, या फिर कह सकते हैं कि कौन सी मिनिस्ट्री के तहत जो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस आता है? गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस आता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के तहत? नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने तो ये कंपलसरी किया कि जितने भी जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं वो अपना प्रोक्यूरमेंट को सिंपल सी लैंग्वेज में बोलेंगे परचेज करना या फिर खरीदना, वो अपना प्रोक्यूरमेंट कहाँ से करेंगे? कहते हैं ना हम प्रोक्यूरमेंट डिपार्टमेंट में, तो वो क्या करते हैं, कुछ भी प्रोडक्ट या सर्विसेज परचेज करने के डिपार्टमेंट में वो होते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने तो यहाँ पर ये रूल नंबर 148 जनरल फाइनेंस रूल 2017 में ऐड किया और कहा कि आपको अब इस गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से ही क्या करना पड़ेगा, प्रोक्योरमेंट करना होगा। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने तो इसको लॉन्च नहीं किया था, इसको लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने। किसने इसको लॉन्च किया था? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने इसको लॉन्च किया था। नेक्स्ट आता है व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस? प्रॉफिट जनरेट करना? नहीं। ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक प्रोक्यूरमेंट, हम पब्लिक प्रोक्यूरमेंट मतलब कि पब्लिक से कुछ भी खरीदेंगे उसमें हम क्या करेंगे, प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी यहाँ पर लेकर आएंगे। हाउ लॉन्ग डिड इट टू टेक बिल्ड द जीईएम प्लेटफॉर्म? जीईएम प्लेटफॉर्म को एक रिकॉर्ड 5 महीनों के अंदर क्या कर दिया गया था, तैयार कर दिया गया था। Who owns the GEM
प्लेटफॉर्म, जीईएम प्लेटफॉर्म एक स्पेशल पर्पस व्हीकल होता है, एक स्पेशल पर्पस व्हीकल होता है, उसके द्वारा उसको ऑन किया जाता है, जिसके अंदर स्पेशल पर्पस व्हीकल के अंदर, मतलब स्पेशल पर्पस व्हीकल का मतलब होता है कि हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा पब्लिक प्रोक्योरमेंट करना, और उसमें जितने भी जो गवर्नमेंट रहेगा वो उसकी शेयर होल्डर रहती है। तो यहाँ पर पूछता है कि कौन ऑन करता है, तो यह जीईएम एसपीवी इसको ऑन करती है। सिक्स क्वेश्चन अगेन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। विच रूल इन द जनरल फाइनेंस रूल 2017, जनरल फाइनेंस रूल 2017 के अंदर कौन सा रूल इंसर्ट किया गया था, जहां पर मैंडेट किया गया था गवर्नमेंट यूजर्स को कि वो परचेज कहाँ से करेगी, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के प्लेटफॉर्म से ही उनको परचेज करना होगा। यह था रूल नंबर 149, यह था आपके लिए रूल नंबर 149। अब देखो ये जीईएम एसपीवी, ये एसपीवी की फुल फॉर्म क्या है, ये बहुत सारे एग्जामों के अंदर पूछी भी गई है। एसपीवी की फुल फॉर्म होती है स्पेशल पर्पस व्हीकल। नेक्स्ट आता है, ये भी अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन है कि व्हाट डिड जीईएम रिप्लेस इन 2016, 2016 यानी कि 9 अगस्त 2016 को तो आपके लिए जीईएम आ गया, 9 अगस्त 2016 को तो आपके लिए जीईएम आ गया। उसके पहले कौन सा मार्केट प्लेस था जहां से गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट होते थे, तो वो गवर्नमेंट मार्केट प्लेस था डायरेक्टरेट ऑफ जनरल ऑफ सप्लाईज एंड डिस्पोजल, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सप्लाईज एंड डिस्पोजल, यहाँ से गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट होते थे, जिसको कि 2016 के अंदर आपके जेएम के द्वारा क्या कर लिया गया था, रिप्लेस कर लिया गया था। नाइन्थ क्वेश्चन देखिएगा, नाइन्थ क्वेश्चन देखिएगा, वर्ल्ड बैंक के असेसमेंट के अकॉर्डिंग, वर्ल्ड बैंक के असेसमेंट के अकॉर्डिंग व्हाट इज द एवरेज सेविंग्स फॉर बायर ऑन जेम पोर्टल, बायर्स बोले तो गवर्नमेंट को ऑन एन एवरेज 9.75% की क्या हो चुकी थी, बचत हो चुकी थी। जेम प्लेटफॉर्म के 3 पिलर कौन से हैं, मेरे को सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लगता है। जेम पोर्टल के 3 पिलर कौन कौन से थे, इंक्लूजन करना, इंक्लूजन किसके लिए था, दिव्यांगजनों के लिए था, ट्रांसपेरेंसी रखना और इफिशियंसी रखना, ये 3 पिलर्स आपके लिए जेम पोर्टल के थे। 11th क्वेश्चन देखिएगा, हु मेड इट मैंडेट फॉर सेलर्स टू डिस्प्ले द कंट्री ऑफ ओरिजिन, कि आपको अपना कंट्री ऑफ ओरिजिन भी बताना पड़ेगा कोई भी प्रोडक्ट अगर आप जेम पोर्टल के ऊपर सेल करते हो, यह किसने जरूरी किया था, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने तो कहा कि आपको जेम पोर्टल से परचेज करना पड़ेगा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ऑफ इंडस्ट्री के तहत तो ये आती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मैंडेट किया कि आप जेम पोर्टल के ऊपर कोई भी प्रोडक्ट अपना सेल करते हो आपको बताना पड़ेगा कि इस प्रोडक्ट का कंट्री ऑफ ओरिजिन कौन सा है, ये मेड इन इंडिया है, मेड इन जापान है, मेड इन चाइना है, और एक फिल्टर भी उन्होंने वहाँ पर प्रोवाइड करवाया जहाँ पर आप केवल और केवल मेड इन इंडिया जो प्रोडक्ट होते हैं उनको परचेज कर सकते हो, जिसमें 50% से ज़्यादा जो कंटेंट है वो इंडिया का रहता है। विच केडर ऑफ प्रेजेंट सीईओ प्रशांत कुमार सिंह, अभी इसके सीईओ कौन है, प्रशांत कुमार सिंह, वो कौन से केडर के हैं, वो कौन से केडर के हैं, वो आपके लिए आईएएस केडर के हैं मणिपुर के, तो यहाँ पर आईएएस केडर के हैं वो। 13 देखिएगा, जेम को किस तरह से आप डिस्क्राइब कर सकते हो, जेम एक ट्रेडिशनल मार्केट प्लेस है नहीं, एक ऑफलाइन मार्केट प्लेस जहाँ पर बायर और सेलर मिलते हैं बार्गेनिंग करते हैं नहीं, यह एक कॉन्टैक्टलेस, पेपरलेस और केसलेस ऑनलाइन मार्केट प्लेस होता है। नेक्स्ट देखिएगा, जेम एसपीवी के अंदर जो ओनरशिप स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, ये 100% गवर्नमेंट ओन कंपनी होती है जो कि नॉन प्रॉफिट कंपनी है। अभी वर्तमान सीईओ कौन है, वर्तमान सीईओ है प्रशांत कुमार सिंह, वर्तमान सीईओ कौन है, प्रशांत कुमार सिंह जी, जो कि आईएएस कैडर के हैं 1993 बैच के, वो इसके वर्तमान के अंदर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है। आप जब भी एग्जाम में जाओ उसके पहले जरूर से देख लीजिएगा कि अभी प्रेजेंट के सीईओ कौन है, ये करंट का क्वेश्चन है जो कि चेंज होता रहता है, ठीक है। तो अभी तक जो हमने पढ़ा फटाफट से एक बार उसका रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाए। अभी तक हमने पढ़ा
जेम फुल फॉर्म होती है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, एक ऑनलाइन सिस्टम होता है जहाँ से गवर्नमेंट क्या करती है, प्रोक्योरमेंट करती है। 3 इसके पिलर होते हैं, इफ़िशिएंट, ट्रांसपेरेंट और इंक्लूसिवनेस। आए बात समझ में? टी, TIE, टाई है ना। ट्रांसपेरेंट रहेगा, इंक्लूसिवनेस रहेगा और इफ़िशिएंट, इसके 3 पिलर होते हैं। कब आया यह आया है 9 अगस्त 2016 को। कॉमर्स ऑफ इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी कि उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय के तहत यह काम करता है। 5 महीने के अंदर इसको बना दिया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने जनरल फाइनेंस रूल 2017 में एक रूल ऐड किया था, रूल नंबर 149, जहां पर गवर्नमेंट को कहा गया था कि आप अपने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को कहिए कि यहीं से परचेज करें। यह एक GEM-SPV है यानी कि स्पेशल पर्पस व्हीकल है, जो कि 100% गवर्नमेंट ऑन नॉन प्रॉफिट और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री के तहत आने वाली कंपनी है। ये एक ऐसा मार्केट प्लेस होता है जहाँ पर ऑनलाइन है तो कॉन्टैक्टलेस है, पेपरलेस है और कैशलेस है, मतलब कि आप ऑनलाइन ही सामान बेचिए, आपको ऑनलाइन ही पेमेंट मिल जाएगा। यहाँ पर इसने किसको रिप्लेस किया था? इसने रिप्लेस किया था डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सप्लाईज एंड डिस्पोजल को, जो कि 2016 से पहले अस्तित्व में थे। यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी रहती है बिल्कुल। इसके अलावा 3 इसके पिलर्स कौन कौन से हैं? इंक्लूसिवनेस, ट्रांसपेरेंसी और इफ़िशियंसी, ये आपको ध्यान रखनी है। गवर्नमेंट, वर्ल्ड बैंक ने कहा कि ये ऑनलाइन पोर्टल आने के बाद में गवर्नमेंट के जो प्रोक्योरमेंट हो रहे थे उसमें लगभग 10% की जो हो रही है वो उनको बचत हो रही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वोकल फॉर लोकल के लिए कंपलसरी कर रखा है कि आप कोई भी प्रोडक्ट यहाँ पर अपना सेल आउट कर रजिस्टर करवाते हो तो आपको बताना होगा कि इस प्रोडक्ट का कंट्री ऑफ ओरिजिन, मतलब कि उद्भव स्थान, उद्भव देश इसका कौन सा है। IAS ऑफिसर प्रशांत कुमार सिंह जी अभी इसके CEO है, 1993 बैच के, मणिपुर कैडर के IAS है वो, अभी इसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है। ये सारी बातें हमने इसके ओवरव्यू के अंदर देख ली है। अब आइएगा इससे रिलेटेड कुछ और इम्पोर्टेंट बातें हम डिस्कस करते हैं। ये हमने डिस्कस कर लिया था कि 2016 में लॉन्च हुआ, 2016 अगस्त में लॉन्च हुआ, अगस्त के भी 9 अगस्त 2016 के अंदर इसको लॉन्च किया गया था। इसका एम क्या था? इनेबल सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड CPSE यानी कि सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस फॉर ऑनलाइन प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो मतलब कि जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के और स्टेट गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन हैं उनको हम कहें कि आप जो भी प्रोक्योरमेंट करते हो वो इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जेम से ही आप अपना प्रोक्योरमेंट किया कीजिए। देखिएगा, फर्स्ट वर्जन डेवलप्ड एंड होस्ड बाय डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सप्लाईज एंड डिस्पोजल अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। सिंपल सी बात है, इसका जो पहला वर्जन था, है ना, अलग अलग इसके वर्जन चल रहे हैं, है ना, तो इसका जो पहला वर्जन है वो इसको जिसने रिप्लेस किया उसी के द्वारा, उसी डायरेक्टरेट के द्वारा क्या किया गया था, इसको डेवलप किया गया था, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सप्लाईज एंड डिस्पोजल। टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइडेड बाय नेशनल ई गवर्नेंस डिवीज़न। नेशनल ई गवर्नेंस डिवीज़न जो है उन्होंने इसको टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड किया, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तहत आती है। ये भी अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ पर कि इसका जो पहला वर्जन जो कि 5 महीने के अंदर तैयार हो गया था, उसको उसको किसने डेवलप किया, उसको किसने होस्ट किया था? उसको डेवलप और होस्ट करने की जो जिम्मेदारी थी वो थी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सप्लाईज एंड डिस्पोजल के द्वारा। टेक्निकल सपोर्ट नेशनल ई गवर्नेंस डिवीज़न, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तहत आती है, उसके द्वारा दिया गया। करंट मैनेजमेंट मैनेज्ड बाय मैनेज्ड सर्विस प्रोवाइडर फॉर इन्हांसमेंट एंड मैनेज, जो मैनेज सर्विस प्रोवाइडर यहाँ पर अपॉइंट किए गए हैं, जो कि देखते हैं कि साइट का प्रॉपर मेंटेनेंस चल रहा है नहीं चल रहा है। MSP जो होती है, मैनेज सर्विस प्रोवाइडर, वो इंश्योर करती है कि स्मूथ ऑपरेशन हो रहा है और कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के अंदर। पेमेंट सर्विसेज, GEM हैज़ कोलैबोरेटेड विद द न्यूमरस बैंक्स फॉर द पेमेंट सर्विस।
इंटीग्रेशन विद द आईटी सिस्टम ऑफ द सिग्निफिकेंट बायर्स टू स्ट्रीमलाइन ट्रांजेक्शन। सिंपल सी बात है, ऑनलाइन यहाँ पर आपको पेमेंट मिलता है। जीईएम पोर्टल को कब लॉन्च किया गया था, अपने आप पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगस्त 2016। और अगस्त में भी कब आपको ध्यान रखना है, 9 अगस्त 2016 को। हु इनिशियली डेवलप्ड एंड होस्टेड द जीईएम पोर्टल, जिसको जीईएम ने रिप्लेस किया है, उसी के द्वारा इसका जो इनिशियल जो इस पोर्टल को इनिशियली डेवलप किया गया था और होस्ट किया गया था डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सप्लाईज एंड डिस्पोजल। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ जेम, ऑनलाइन प्रोक्योरमेंट करवाना गुड्स और सर्विसेज का गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लिए। अभी वर्तमान में कौन रेस्पॉन्सिबल है जीईएम पोर्टल के मेंटेनेंस के लिए, वो है मैनेज सर्विस प्रोवाइडर। हाउ इज जीईएम लिंक्ड विद द बैंक्स फॉर द पेमेंट सर्विसेज, थ्रू इंटीग्रेशन विद द आईटी सिस्टम। मतलब कि आईटी सिस्टम की हेल्प से, ऐसा नहीं कि आपको फिजिकली डॉक्यूमेंट वगैरह सबमिट कराने, आप ऑनलाइन ही अपने सारे के सारे जो बैंक डिटेल वगैरह बताइए, आपको ऑनलाइन ही क्या मिल जाएगा, पेमेंट मिल जाएगा आपके खाते के अंदर। तो ये कुछ और जीईएम पोर्टल के ओवरव्यू से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातें थी। एक हमने पॉइंट डिस्कस किया था कंट्री ऑफ ओरिजिन का, एक हमने पॉइंट डिस्कस किया था कंट्री ऑफ ओरिजिन का, जो कि अपने आप के अंदर ही बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिएगा, कंट्री ऑफ ओरिजिन को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं। जेईएम सेलर के लिए, मतलब कि इस गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर अगर आप अपने प्रोडक्ट को सेल आउट करना चाहते हो, तो आपके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यह मैंडेटरी कर रखा है कि आपको अपना कंट्री ऑफ ओरिजिन बताना पड़ेगा। इसका सिंपल सा एम क्या है, प्रमोटिंग आत्मनिर्भर भारत। इस कंट्री ऑफ ओरिजिन को बताने का ऑब्जेक्ट क्या है, प्रमोट करना आत्मनिर्भर भारत को, सेल्फ रिलायंट इंडिया। मतलब भारत अपने आप के अंदर आत्मनिर्भर हो, भारत में कोई भी प्रोडक्ट सेल आउट होगा तो वो भारत का ही होगा। सेलर मस्ट स्पेसिफाई प्रोडक्ट ऑफ ओरिजिन फॉर ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी के तहत हर एक सेलर को जरूरी है कि वो उस प्रोडक्ट का ओरिजिन प्लेस, मतलब कि जहाँ पर उसका उद्भव हुआ है, जहाँ पर वो बनकर तैयार हुआ है, वो उसको बताना कंपलसरी है। लोकल कंटेंट इंडिकेशन, न्यू प्रोविजन फॉर इंडिकेटिंग लोकल कंटेंट परसेंटेज, अभी बताएंगे कितना है, वो है 50% है ना मिनिमम। सपोर्ट मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव, जेईएम जो होता है वो अलाइन करता है आत्मनिर्भर भारत विजन से, जहाँ पर इंकरेज किया जाता है इंडिजिनियस प्रोडक्ट, जो भारत के जो प्रोडक्ट होते हैं उनको सेल आउट किया जाए। तो इसके लिए मैंने आपको बताया भी था कि यहाँ पर एक फिल्टर इनेबल किया गया है, जहाँ पर आप देख सकते हो कि कौन से प्रोडक्ट मेड इन इंडिया है और आप केवल और केवल उनको ही प्रोक्योर कर सकते हो। कंट्री ऑफ ओरिजिन एंड लोकल कंटेंट नाउ विजिबल फॉर ऑल आइटम्स, आपको कंट्री ऑफ ओरिजिन बताना है और उस कंट्री का कितना परसेंट मटेरियल उसमें यूज किया गया है आपको वो भी बताना है। आई बात समझ में। मेक इन इंडिया फिल्टर इनेबल फॉर प्रोडक्ट विथ मिनिमम 50% लोकल कंटेंट। अगर कोई भी प्रोडक्ट जहां पर 50% या उससे ज़्यादा का मेड इन इंडिया कंटेंट, लोकल कंटेंट भारत का यूज किया गया है, तो उसका कंट्री ऑफ ओरिजिन इंडिया होगा। और वो जो हमने एक फ़िल्टर इनेबल किया है, मेक इन इंडिया फ़िल्टर, उसके तहत वो क्या होंगे, विजिबल होंगे। बस आपको ज़रूरी है कि आप कोई भी प्रोडक्ट बनाओ, मिनिमम 50% आपको क्या करना है, लोकल कंटेंट का यूज़ करना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी आपके लिए कंट्री ऑफ ओरिजिन से रिलेटेड। चलिए इसके भी हम एमसीक्यू डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला आता है व्हाट हैज़ द जीईएम मेड मैंडेटरी, और जीईएम के अंदर भी इसको किसने मैंडेट किया, ये भी आपके लिए क्वेश्चन आता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने व्हाट हैज़ जीईएम मेड मैंडेटरी फॉर सेलर्स टू मेंशन ऑन इट्स प्लेटफॉर्म। अगर जीईएम पोर्टल के ऊपर सेलर को कोई भी प्रोडक्ट सेल आउट करना है, तो उसके लिए क्या कंपलसरी है,
वो उस प्रोडक्ट का कंट्री ऑफ ओरिजिन यानी कि उद्भव विस्तार, उद्भव देश जो है वो बताए। यह क्यों बताया, क्यों कंपलसरी किया गया था? ताकि हम प्रमोट कर सके आत्मनिर्भर भारत को और उन प्रोडक्ट को ज़्यादा परचेज कर सके जो कि मेड इन इंडिया है और जिनके अंदर मिनिमम 50% जो कंटेंट है वो इंडिया का यूज किया जा रहा है। तो पहले में आपके लिए आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। What is the primary objective of GEM move to make कंट्री ऑफ ओरिजिन मैंडेटरी? यह जो GEM ने कंट्री ऑफ ओरिजिन मतलब कि आपका उद्भव देश कौन सा है वो कंपलसरी किया गया है। इसका ऑब्जेक्ट क्या है? इसका ऑब्जेक्ट होता है प्रमोट करना आत्मनिर्भर भारत को। आत्मनिर्भर भारत को इसको प्रमोट करना इसका ऑब्जेक्टिव होता है। What provision has GEM introduced to support the Make in India initiative? GEM ने मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को सपोर्ट करने के लिए कौन सा प्रोविजन बनाया है? पहला, लोकल करेंसी पेमेंट नहीं। कंट्री ऑफ ओरिजिन सर्टिफिकेशन, ऐसा भी नहीं है। आपको इंडिकेट करना है कि आपने लोकल कंटेंट कितना यूज़ किया है। अगर आपने लोकल कंटेंट 50% मिनिमम यूज किया है तो एक फ़िल्टर उन्होंने बनाया है, एक फ़िल्टर उन्होंने बनाया है मेक इन इंडिया फ़िल्टर। आप उसके ऊपर जैसे ही टिक करोगे सारे के सारे प्रोडक्ट जिसमें मिनिमम 50% जो है वो इंडिया का जो रॉ मटेरियल यूज हुआ है वो प्रोडक्ट आपके लिए विजिबल हो जाएंगे और गवर्नमेंट क्या करती है? उन्हीं में से परचेज करती है। फोर्थ क्वेश्चन देखिएगा, हाउ डज GEM इनिशिएटिव अलाइन विद विजन ऑफ आत्मनिर्भर भारत? कि आत्मनिर्भर भारत से GEM किस तरह से आत्मनिर्भर भारत को GEM किस तरह से इनिशिएट करती है? बाय प्रमोटिंग इंटरनेशनल प्रोडक्ट, बाय प्रमोटिंग ट्रांसपेरेंसी, सपोर्टिंग द इंडिजिनियस प्रोडक्ट। जो लोकल प्रोडक्ट होते हैं उनको सपोर्ट करके फिल्टर बना दिया है ना। वॉट फीचर डज GEM इनेबल विद द मेक इन इंडिया फिल्टर फॉर बायर? जो ये मेक इन इंडिया फिल्टर है उसमें क्या होगा? हम उनको प्रायोरिटाइज करेंगे जिन प्रोडक्ट के अंदर मिनिमम 50% लोकल कंटेंट यूज हुआ है। प्रायोरिटाइज प्रोडक्ट विथ मिनिमम 50% लोकल कंटेंट। आपको वही प्रोडक्ट उस फिल्टर में दिखेंगे जहां पर मिनिमम 50% क्या हो रखा है, लोकल कंटेंट से वो प्रोडक्ट बने हैं। तो गवर्नमेंट क्या करेगी? उन्हीं में से क्या कर सकती है? अपने परचेज कर सकती है। तो यहाँ पर हर एक जो सेलर होगा वो कहीं ना कहीं मोटिवेट होगा कि क्यों ना हम इंडिया के ही लोकल कंटेंट का यूज किए, हम मेड इन इंडिया प्रोडक्ट बनाएं जहाँ पर हमारे जो सेल के जो चांसेज हैं उस पोर्टल के ऊपर वो ज़्यादा हो सके। आई होप ये भी चीज़ें आपको, मेक इन इंडिया वाली चीज़ें भी आपको क्लियर हुई होगी। नोट्स भी आपको इजी ही लग रहे होंगे, है ना। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर मैंने कवर अप किए हैं। अब इस GEM पोर्टल के ऊपर कुछ न्यू इनिशिएटिव यहाँ पर आए हैं, कुछ नए नए पॉइंट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऐड किए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है। सबसे पहला आता है बम्बू मार्केट। देखो मैं इसको बताता हूँ ना। सबसे पहला आता है बम्बू मार्केट पेज ऑन GEM। पहले इसको पढ़ लेते हैं उसके बाद में बताते हैं हम। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो, क्योंकि इंडिया का जो बेम्बू मार्केट है वो बहुत ही ज़्यादा अंडर यूटिलाइज्ड है ना। तो अभी अगर आपने शार्क टैंक वगैरह देखे होंगे, क्योंकि बेम्बू बहुत ही इजीली, स्पेसिफिकली अपने राजस्थान में तो नहीं देखे, यहाँ अगर मैं महाराष्ट्र की बात करता हूँ तो बहुत ही इजीली पाए जाते हैं हम, ठीक है ना। और वो बहुत ज़्यादा अंडर यूटिलाइज्ड है। तो अभी आप जितने भी जो नए उद्यमी हैं वो क्या करते हैं, बेम्बू प्रोडक्ट को ज़्यादा बनाते हैं। एक तो सबसे पहला बात, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको बहुत अच्छे से प्रमोट कर रही है। तो अगर आपने देखे होंगे तो बेम्बू ब्रश हो रहे हैं आजकल, बेम्बू के कंघे बन रहे हैं आजकल। आई बात समझ में? तो यहाँ पर
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बेम्बू मार्केट को बढ़ावा देने के लिए जीईएम पोर्टल के ऊपर एक अलग ही वेब पेज बनाया है, बेम्बू मार्केट पेज ऑन जीईएम। द नेशनल बेम्बू मिशन कोलैबोरेटेड विद जीईएम कि हमको बेम्बू का यूज़ करवाना है लोगों को। टू क्रिएट ए डेडिकेटेड विंडो, एक अलग से विंडो यहाँ पर क्रिएट की गई है जिसका नाम है द ग्रीन, क्योंकि बेम्बू ग्रीन कलर के होते हैं, द ग्रीन गोल्ड कलेक्शन। यहाँ पर एक जीईएम पोर्टल के ऊपर एक अलग से विंडो बनाई गई है ग्रीन गोल्ड कलेक्शन के नाम से। जैसे कि आप अमेजोन के ऊपर जाते हो, वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का एक अलग पोर्टल आ जाता है, मोबाइल्स का एक अलग पोर्टल आ जाता है, उसी तरह से जीईएम पोर्टल के ऊपर एक अलग से विंडो बनाई गई है बेम्बू प्रोडक्ट के लिए, जहां पर केवल और केवल बेम्बू प्रोडक्ट ही सेल आउट होंगे, जहां पर केवल और केवल बेम्बू प्रोडक्ट ही शामिल होंगे, बांस जिसको हम कहते हैं हिंदी में, वही प्रोडक्ट वहां पर शामिल होंगे। उसके लिए उन्होंने एक डेडिकेटेड अलग से एक विंडो बनाई है। उस विंडो का नाम जरूर से याद रख लेना मित्रों, यह एग्जाम के अंदर आएगा, ग्रीन गोल्ड कलेक्शन। क्योंकि बेम्बू क्या रहते हैं, ग्रीन कलर के रहते हैं और उसकी तुलना गोल्ड से की है, तो ग्रीन गोल्ड कलेक्शन के नाम से यह विंडो बनाई गई है। इसको यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर श्री पुरुषोत्तम रुपेला द्वारा 3 जून 2021 को क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था। 3 जून 2021 को इसको लॉन्च किया गया था। एक मिनट रुकिएगा, मैं आपको इसको दिखा भी देता हूं। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि यहां पर बेम्बू मार्केट के लिए एक अलग से विंडो तैयार की गई है, उसका नाम है आपके लिए ग्रीन गोल्ड कलेक्शन के नाम से। तो यहां पर अगर हम देखते हैं तो ये देखिएगा, यह वो पोर्टल है, यह वो पोर्टल है जहां पर केवल और केवल बेम्बू से बनी हुई चीजें है ना, चाहे बेम्बू से बनी हुई चीजें जितनी भी जो एसेसरीज है बेम्बू से बनी हुई, जो हमने देखी भी नहीं होगी, हेड्स हो सकती है, जूतियां हो सकती है, ये बेम्बू से बनी हुई। आप यहाँ से स्लीपर ले सकते हैं, आप नहीं, गवर्नमेंट है ना, बेम्बू से बने हुए सैंडल्स ले सकते हैं, बेम्बू से बने हुए शूज ले सकते हैं, बेम्बू के हाथों से बने हुए। यहाँ पर बेम्बू के देखो ये स्पेशल कलेक्शन भी है यहाँ पर, जहाँ पर आप बेम्बू से रिलेटेड बहुत सारी चीजें आप ले सकते हो। आई बात समझ में? तो यह जो प्रोडक्ट है वो केवल और केवल ये जो विंडो है वो केवल और केवल सपोर्ट किसको करती है, बेम्बू प्रोडक्ट को यहाँ पर सपोर्ट करती है। बेम्बू प्रोडक्ट के तहत जो हमारा ग्रीन गोल्ड कलेक्शन के नाम से इस विंडो को बनाया गया है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। और किसने बनाया है, आपके एग्रीकल्चर मिनिस्टर, यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर पुरुषोत्तम रुपेला ने 3 जून 2021 को इसको बनाया है। नेक्स्ट आता है आपके लिए जीईएम सहाय ऐप। नेक्स्ट क्या आता है आपके लिए, जीईएम सहाय ऐप। हेलो, हाँ, नेक्स्ट आता है आपके लिए जीईएम सहाय ऐप। यह जो जीईएम सहाय ऐप है उसको जून 2021 में लॉन्च किया गया था टू असिस्ट प्रोप्राइटर इन ऑब्टेनिंग लोन्स अगेंस्ट देयर परचेज ऑर्डर, कि वो अपने परचेज ऑर्डर के अगेंस्ट में क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट से लोन ले सकते हैं, सहाय बोले तो सहायता ले सकते हैं ताकि वो अपने प्रोडक्ट वगैरह को बना सके। तो वो गवर्नमेंट से लोन ले सकते हैं अपने परचेज ऑर्डर के अगेंस्ट में। ये ऐप क्या काम करती है, जो भी सेलर होते हैं, जैसे कि मैं सेलर हूँ, मेरे को एक मेरा जो सैंपल मैंने उनको भेजा था वो सब पसंद आ गया। अब उन्होंने 1 लाख क्वांटिटी क्या कर दी, ऑर्डर कर दी। अब 1 लाख क्वांटिटी बनाने के लिए तो मेरे पास रुपया नहीं है, तो मैं यहीं से क्या कर सकता हूँ, लोन ले सकता हूँ मेरे परचेज ऑर्डर के अगेंस्ट में। ग्रीन रूम एयर कंडीशनर, अब देखो एक न्यू प्रोडक्ट ऐड किया गया था ग्रीन रूम एयर कंडीशनर के नाम से जीएम पोर्टल के ऊपर। कब, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के ऊपर, जून 5 को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे आता है, तो जून 5 के 2021 में
एक ग्रीन रूम एयर कंडीशनर भी यहाँ पर ऐड किया गया था। ज़्यादा इसका यूज होगा नहीं पता है, लेकिन बस गवर्नमेंट को कुछ इनिशिएटिव करने हैं तो इसके लिए ऐड किया गया है। नेक्स्ट देखिएगा, दिव्यांगजन एंटरप्रेन्योर। जो दिव्यांगजन हैं वो भी आकर इस पोर्टल के ऊपर आकर अपने प्रोडक्ट को सेल करें और आत्मनिर्भर बने। आई बात समझ में? तो इसके लिए इंक्लूसिविटी है ना, जो थर्ड पिलर था इसका इंक्लूसिविटी, उसको शामिल किया गया। नेक्स्ट आता है स्वायत्त इनिशिएटिव। ये जो स्वायत्त इनिशिएटिव है वो फरवरी 2019 के अंदर आया। जेम इनिशिएट ए स्वायत्त इन फरवरी 2019 टू प्रमोट स्टार्टअप। जो स्टार्टअप होते हैं, वुमेन्स होते हैं और यूथ को, कि वो भी जेम पोर्टल के ऊपर आए और अपने प्रोडक्ट को सेल करें, उसके लिए स्वायत्त इनिशिएटिव फरवरी 2019 के अंदर लॉन्च किया गया। वुमनिया लॉन्च किया गया था। ओहो, वुमनिया, आई बात समझ में? तो ये वुमनिया से आपको पता भी चल रहा होगा कि ये गैंग्स ऑफ वासेपुर के आसपास का टाइम लग रहा है। जनवरी 2019 के अंदर क्या किया गया था, इसको लॉन्च किया गया था। वुमनिया जो था, वुमनिया का मतलब होता है औरतें। वुमनिया ऑन गवर्नमेंट मार्केट प्लेस इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया था 14 जनवरी 2019 को, जहां पर स्पेसिफिकली इसका जो जोर है वो वुमन एंटरप्रेन्योर्स के ऊपर है, कि वुमन एंटरप्रेन्योर्स आए यहाँ पर अपने प्रोडक्ट को सेल करें, अपने हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह को गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को सेल आउट करें। नेक्स्ट आता है नेशनल मिशन ऑन GEM NMG। इसको लॉन्च किया गया था सितंबर 2018 में। लॉन्च किया गया था सितंबर 2018 के अंदर सुरेश प्रभु के द्वारा, जो कि कॉमर्स ऑफ इंडस्ट्री मिनिस्टर थे उस समय। द नेशनल मिशन ऑन GEM एम्स टू एस्केलेट द एडॉप्शन ऑफ GEM बाय द मेजर सेंट्रल मिनिस्ट्री। जहां पर नेशनल मिशन ऑन GEM NMG का ऑब्जेक्ट था कि जितने भी जो गवर्नमेंट एंटरप्राइजेज हैं वो यहाँ से ही अपने जो प्रोडक्ट वगैरह है वो परचेज करें, जो भी प्रोक्योरमेंट है वो यहीं से गवर्नमेंट डिपार्टमेंट करें। ठीक है, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं हम। सबसे पहला आता है व्हाट इज डेडिकेटेड विंडो फॉर बेम्बू गुड्स ऑन JEM, है ना। बेम्बू गुड्स के लिए JEM पोर्टल के ऊपर एक विंडो बनाई गई थी जिसका नाम था ग्रीन गोल्ड कलेक्शन, जहां पर केवल और केवल बेम्बू प्रोडक्ट ही आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट आता है JEM सहाय ऐप कब लॉन्च की गई थी। JEM सहाय ऐप लॉन्च की गई थी 2021 में, और 2021 में भी जून 2021 में यह लॉन्च की गई थी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। विच प्रोडक्ट कैटेगरी वॉज इंट्रोड्यूस्ड ऑन JEM पोर्टल ऑन वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो था 5 जून 2021 को, उस समय एक प्रोडक्ट यहाँ पर ऐड किया गया था ग्रीन रूम एयर कंडीशनर के नाम से। नेक्स्ट आता है व्हेन वॉज द GEM पोर्टल ओपन फॉर स्पेसिफिकली एबल्ड सेलर। एक अलग से कैटेगरी हम यहाँ पर बनाएंगे स्पेसिफिकली एबल्ड सेलर के लिए, दिव्यांगजन के एंटरप्रेन्योर के नाम से। तो यह जो पोर्टल के ऊपर ये जो फैसिलिटी थी कि यहाँ पर हम एक अलग से फ़िल्टर बनाएंगे, एक अलग से एक पेज बनाएंगे जहाँ पर स्पेसिफिकली एबल्ड जो सेलर होते हैं वो भी आकर अपने प्रोडक्ट को सेल आउट कर सके। ये किया गया था जून 2021 में। नेक्स्ट आता है स्वायत्त का। स्वायत्त का है कि स्टार्टअप, वुमन और यूथ तीनों को क्या किया जाए, JEM पोर्टल के ऊपर लेकर आया जाए। वुमनिया का है कि जो वुमन एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनको एम्पावर किया जाए और उनको JEM पोर्टल के ऊपर लेकर आया जाए। NMG जो मिशन था जहां पर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को JEM पोर्टल से परचेज करने के लिए मतलब उनको क्या कहते हैं, उसके बारे में बताना और वहां से वो परचेज करें, इसके लिए उनको मोटिवेट करना। इसको किसने लॉन्च किया गया था, सुरेश प्रभु जी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। विच मिनिस्टर लॉन्च द स्वायत्त, और उसी समय स्वायत्त भी सुरेश प्रभु जी के द्वारा ही लॉन्च किया गया था। सहाय जो ऐप होती है वो क्या काम करती है, सहाय ऐप काम करती है परचेज ऑर्डर के अगेंस्ट में आप क्या कर सकते हो, लोन ले सकते हो। किस डे के ऊपर ग्रीन रूम एयर कंडीशनर लॉन्च किया गया था, यह लॉन्च किया गया था वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के ऊपर। कब लॉन्च किया गया था, यह वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के ऊपर यह लॉन्च किया गया था। और ये आपके लिए सारे आंसर यहां पर मैंने लिख रखे हैं।
उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और जितने भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पॉइंट्स थे वो सारे के सारे हमने यहाँ पर कवर अप किए हैं। ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में।